और यहाँ हमारे गांव से भोबिया के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। नवगठित ग्राम पंचायत बने तो हमारे गांव की बननी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए भोबिया। और भी डोनेट करने की जरूरत पड़ेगी जमीन की तो और भी करेंगे, और भी सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो और भी सुविधा देंगे। संभवतः हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी बैठेंगे हम लोग। तो करना कुछ भी नहीं है, दया जी के भाने और भी आइडिया भोबिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है थारो पीजे से इंडिया न्यूज़ में। फिलहाल आप हैं शिवराना की डाणी जो कि देव रोड के कन्ने है, और उरे जो इकट्ठा हो रहे हैं उनको कारण की है वो सारी पूछांगे आपा। और थोड़ा सा तन बता भी दूँ कि ये पहला जो डाणी है जो देव रोड पंचायत का माइन ही, और अब चेंज करके जो कि भोबिया पंचायत का माइन यानी जोड़ रहे हैं, तो अगर ये विरोध कर रहे हैं के कारण है विरोध करने को पूरी एंड साफा चर्चा कराएंगे। तो वीडियो शेयर जरूर कर दियो और कमेंट करके थारी राय भी जरूर बताओगा। राम राम मंगल जी। राम राम राम। समस्या आ रही है बात बताऊँ थोड़ी सी। समस्या यह है, हमारे से ग्राम पंचायत जोड़ 1 किलोमीटर है और भोबिया हमारे से यहाँ 8 किलोमीटर है। यानी 8 किलोमीटर है। और यहाँ हमारे गांव से भोबिया के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं हमारे यहाँ नज़दीक कोई उनकी ज़मीन भी लगती है, मतलब हर चीज़ से हाशिमा भी नहीं लगती है। वहाँ से हम परेशान हैं, वहाँ हम नहीं जाना चाहते। हाँ, और उस गांव से ज़्यादा जनसंख्या हमारे गांव की है। हमारे गांव में 1250 लगभग आदमी हैं और वहाँ पर लगभग 800 वोटर हैं। फिर भी वहाँ उस गांव को पंचायत बनाई जा रही है। तो मैं थे बात करी होगी ना कोई से, कोई नेता वगैरह से कोई से बात करी तो बन कोई क्या खड़ो है। कुछ ही गुण खड़ू दया जीवन में 2 बार जाया ही। बोले बात यही है, उनका नज़दीक 3 गांव, बाकी मैं कोशिश करूँगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, करना कुछ भी नहीं है, दया जी के भाने और भी आइडिया भोबिया कुछ मैं देखो जाए तो थे बता रहे हो कि जनसंख्या थार गांव की ज्यादा है, बग बावजूद भी ये काम हो रहे हैं। हाँ, वो होना नहीं चाहिए क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार है ना वो पंचायत बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे गांव की जनसंख्या 1250 है और भोबिया की 850 है। तो जो ग्राम पंचायत है, जो मुख्यालय, वो हमारा गांव का होना चाहिए, भोबिया नहीं होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि अगर पंचायत बनाते हो तो हमारे गांव का जो सोना की डाणी है वो ग्राम पंचायत मुख्यालय होना चाहिए, भोबिया नहीं होना चाहिए। और वहाँ से कोई लिंक रोड नहीं है हमारी, उस गांव में एक रोड जाती है, हमारे गांव में 5 रोड पड़ती हैं। मेन हाईवे से भी हमारा लिंक है, पिलानी चिड़ाव शहर भी, पंचायत समिति भी हमारे नज़दीक है। तो हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि या तो हमें वापस देव रोड पंचायत में मिलाओ, या फिर हम ग्राम पंचायत, नवगठित ग्राम पंचायत बने तो हमारे गांव की बननी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए भोबिया। तो ते 8 किलोमीटर से बता रहे हो रहा हूँ, तो बीच में और गांव भी आता होगा। हाँ, डकरवाड़ आता है, देवरोड डकरवाड़, 2 गांव की सीमा है, जमीन है। तीसरी बार वो बीच साबू थे बता रहे हो भाई, साबू जे राजनीतिक ही खेल खेले जा रहे थे साथ में। बिल्कुल साफ है, राजनीतिक खेल है। बाकी सर हम सबको बता भी दिया हमने कि भी 8 किलोमीटर और 1 किलोमीटर को काफ़ी डिफरेंस है। दूसरा, हमारे गांव में कोई सीमा ही नहीं है भोबिया की, तो देवरोड की लगती है, देवरोड में ऑलरेडी हम हैं पहले से। दूसरा पे डकरवाड़ की लगती है। तीसरा में जाके भोबिया आता है जो कि 8 किलोमीटर। दूसरी बात, कोई रोड हेड के ऊपर नहीं है, रोड डायरेक्ट रोड नहीं है कोई, क्योंकि सूरजगढ़ की रोड है, उससे भी हटकर भोबिया है 1.5 किलोमीटर साइड में। 8 किलोमीटर गांव का इतनी दूर जा तो बाद समस्या भी आवे। समस्या है, पूरी समस्या है। बूढ़ो आदमी तो चाली कौन सके इतनी दूर, बताओ थे इतनी दूर कहाँ चलो जा, सही कोई रास्तों नहीं, कोई और नहीं, कोई रोड नहीं। हाँ, तो मैं तो उरे ही चाहवा हमारी पंचायत उरे बने। तो पंचर कटाने की दुकान भी नहीं है रास्ते में, पानी पानी पीने के लिए भी कोई जगह नहीं है डकरवाना के लिए। तो एक बूढ़ा कोई ऐसा मतलब आदमी जाए, प्यास लग जाए, बच्चा जाए, औरतें के लिए कहाँ जाएंगे 8 किलोमीटर। एक अपन नॉर्मल बात करें तो 8 किलोमीटर थे, इन पंचायत का जाओ तो इन पिलानी पहुंच जाओ। तो हमारे तो 16 किलोमीटर पड़ेगी। बॉर्डर है ना, जो सीमा का बॉर्डर है वहाँ से 3 ही किलोमीटर है, पंचायत समिति 3 किलोमीटर है हमारे लिए। तो बताओ कहाँ 8 किलोमीटर, कहाँ 3 किलोमीटर हमारी पंचायत है। फिर 15 किलोमीटर जाना पड़े भोबिया होने से, क्यों हेडक्वार्टर में जाना पड़े किसी काम को, किसी और फिर तहसील में अगर जाएगा तो उसको कम से कम 15 किलोमीटर का वो रन करना पड़ेगा। यानी वो भी लगे बाद में थारे पंचायत चेंज हो जाए सूरजगढ़। नहीं, ये तो रहेगी, लेकिन वो आदमी को दूरी तो इतनी पड़ जाएगी ना, बड़े काम करवा के वापस और 5 से वो रिटर्न होके वो पिलाने जाएगा तो उसको इतना लंबा समय भी लगेगा और पैसे की बर्बादी भी है, किराया भी ज़्यादा लगेगा। एक ऑटो का हम 50 रुपये में देव रोड से कोई भी सामान ले आते हैं, अब वो भी यहाँ से लाएंगे तो हमारे को 300 रुपये लगेंगे उसी ऑटो के। तो सबसे बड़ा नुकसान ये राजस्व के, मतलब पैसे का भी है, समय की बर्बादी है। थे ज्ञापन वगैरह दे के आया तो के लगा है कि होगा कोने का समाधान। देखो तो होना चाहिए साहब, आश्वासन तो मिले है। और इस हालत में अगर हम देखते हैं कि ये राजनीतिक प्रभाव अगर वो वहाँ भी पड़ जाएगा तो शायद उम्मीद कम लग रही है हमारे को तो। हाँ,
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बुद्धिजीवी हैं वो करेंगे, क्योंकि 1250 वोट हैं, ग्रामीण है वो, सरकार को सभी सुविधाएं है ना वो उपलब्ध है ना, मतलब वो दे रही हैं, डोनेट कर रही हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे मतलब। यानी थरकणो मतलब उरे अगर बनावे है ऑफिस बनावे है पंचायत ऑफिस तो उरे है जगह। हाँ वो डोनेट जमीन डोनेट करके आए हम कल कलेक्टर साहब के, लगा दिया कागजात सब लगा दिए कल। गांव का डोनेट गांव के डोनेट, पट्टे की जमीन है, खाते की जमीन है, और जरूरत पड़ेगी तो और भी मिलेगी। ये बता रहे अंकल जी, और भी डोनेट करने की जरूरत पड़ेगी जमीन की तो और भी करेंगे, और भी सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो और भी सुविधा देंगे, लेकिन हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। मतलब मकान भी अगर बनाना है तो वो भी बनाएंगे पंचायत के लिए, लेकिन पंचायत हमारी होनी चाहिए। ये ग्रामवासी है ना, ये मतलब सरकार को परेशान नहीं करना चाहते। ये ऐसा है कि मतलब सरकारी अधिकारी कैंप भी लगेंगे तो यहाँ पर मतलब किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं होगी। मतलब हाँ, एक बात भी रहे कि भाई जो कैंप वगैरह लग गए तो इतनी जनता बड़े जहाज परेशान हो गए। जनता नहीं, अधिकारी वहाँ पर भी परेशान होंगे। परेशान हो, एक तो ज्यादा जनता एक बड़े जाके परेशान हो है ना कि भाई कम रहे। हाँ जी सही है सर, काम की जरूरत पड़ेगी सहयोग देने की तो वो सहयोग देंगे हम सरकार को, ठीक है। किसी भी प्रकार की सहयोग की जरूरत पड़ेगी गांव वासियों की तो हम देंगे, लेकिन हम वो भी यहाँ पंचायत में नहीं जाएंगे, समझ गए। वो ये मतदान, बनेगा तो हमारा ये काम बनेगा, और अगर काम नहीं बनेगा तो हमारा मतदान- वापस देरोड़ी रख दिया जाए, हम दूसरी जगह वोट देने के लिए नहीं जाएंगे। एक मेरा हाँ यही लास्ट सवाल है कि अगर को नई समाधान हुआ है तो थर से कि भाई ये रहेगा ये यहाँ नहीं बहिष्कार करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे हम, हाँ कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, मुकदमा लड़ेंगे इसके बारे में। अगर प्रशासन इसके अंदर हमारा मतलब 8 किलोमीटर कौन जाएगा मतलब। और यहाँ पर तो क्या है कि स्वयं सरकार को भी बेनिफिट होगा। और बाई कास्ट है, वहाँ पर 2 ही कास्ट हैं, यहाँ पर 8-9 कास्ट हैं। ये भी एक है, ये भी सोचने की बात है। आने जाने की इधर चारों में हाँ सुविधा है, सुविधा 5 रोड है हमारे, 5। मैं तो प्रशासन बड़े ही करना चाहे जड़े की सुविधा जड़े ज्यादा रहे और बड़े ही एक या ते बता रहे होगे। एक तो मैं तो अचंभा वाली यह चीज है कि भाई 8 किलोमीटर है, 2 गांव बीच में और लग गए, पूरी सीमा लग गया 2 गाँव की। चौथी यार है कि भाई थारे गांव की बोबिया गांव की एक सीमा रह जब तो कर दे तो माने जा। 2 गांव आ जाते हैं और एक ग्राम पंचायत है ना, उसको मतलब क्रॉस करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत रोड को क्रॉस करें, फिर उसके बाद में टक्करवाड़ा क्रॉस करें, फिर भोबिया की सीम को क्रॉस करने के बाद में भोबिया आती वो है। भी छोटा सा गांव जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई और नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कोई है। रोडों की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है चारों सर। तरफ रोडों की व्यवस्था है। नींद वैसे है, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे तो जा ही नहीं सकते वहाँ पर, प्यासे तिसाए मर जाए, रास्ते में पानी की व्यवस्था भी नहीं है इस रास्ते पर, कच्चा रास्ता है, मोड़ तोड़ है। अगर संख्या हमारी बड़ी है, वोट हमारे ज्यादा है, तो वो भी हम क्यों चुन रही है सरकार। इतना पल्ले ध्यान गुंदी होगी। पहले हमारे को मालूम नहीं था, क्या पता कोई हमारे पास नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ना हमें कोई सूचना दी गई किसी नेता के या किसी के जरिए, ना सरकारी ग्राम सेवक वगैरह इनने हमारे को कोई सूचना नहीं दी इसके बारे में। समझ रहे हो, जब पेपर के अंदर ये डेट डिक्लेयर हुई है, जब हमें पता लगा, जब हमने जाना शुरू किया है, हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन दे के आए हैं। पहले कोई खबर नहीं थी हमारे को, और आपत्ति है वो करवा दी कल। और पहले हमारे को किसी हमारे कर्मचारी है राज्य सरकार के जो हमारे भी बैठते हैं इधर पंचायत हेडक्वार्टर में देव रोड में, उनने भी हमें इसके बारे में कोई अवगत नहीं कराया है। यानी गांव खान बेरो को नहीं होगा बात भी तो यही है। पता ही नहीं सर साहब के, नहीं ये पेपर में आने के बाद में पता लगा, वरना हम तो देव रोड के पहले पता नहीं था। में ही हैं। हमने तो ये सोच रखी देव रोड में थी, रोड पंचायत थी, हमें कोई मालूम ही नहीं था, पहले से कार्रवाई किसी ने कर दिया, हमें पता नहीं। ये नहीं पता ये बता रहे हो भाई साहब। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग धरना देंगे, और यदि संभवतः हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी बैठेंगे हम लोग। यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसका दुष्परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यो एक बार आया मान लाग गए कि भाई यो ठीक है चलो नहीं हो रहे हो तो, लेकिन ये तो आगे के लिए समस्या ही होगी तार के लिए कि 8 किलोमीटर ये जो ये टाबर हैं ये भी बड़े चाल के जाएंगे। ये बच्चों का भविष्य मतलब अंधकार की तरफ ही जा रहा है, ये मानो आप। हमारे यहाँ से नज़दीक है, जितने भी गाँव ग्रामीण वासियों ने आपकी सारी से वस्तु स्थिति अवगत करवा दिया है सारी से। अब हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो तुरंत प्रभाव से। हम हमारा अधिकार लेके रहेंगे। आप जो गांव का है इनसे आप बात करिए, इनको कहना है कि जो बोबिया पंचायत में इन्हें जोड़ रहे हैं बाउरे से 8 किलोमीटर है, और 8 किलोमीटर क्रॉस करके जाएं तो बीच में एक पंचायत और 2 गांव वो लागे हैं,
और ये थे देख सो कड़े न कड़े राजनीति खेली जा रही है डाणी के साथ में, क्योंकि एक सीमा दो गांव की एक रहतो अपा मानस का कि भाई हाँ भाई दूसरी बन पंचायत बनाए जा रहे है। और ये इनको खानो है कि इन्हें बेरो ही गुने हो परसों तक बता रहे हो ना कि भाई 2-4 दिन पहले तक इन्हें बेरो ही गुने कि भाई इनकी पंचायत इनकी डाणी ने है जो कि बोबिया पंचायत में देव रोड से हटा के है यानी जोड़ दियो है। तो दोस्तों थारो के खानो के बारे में कमेंट करके जरूर बताओगा। और इनको ग्रामीणा को यो खानो है कि अगर नहीं होगो तो ये आगे और एक बोटा को बहिष्कार करेंगे और आगे कोर्ट में भी जाएंगा। तो दोस्तों लगातार आएंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहियो पीजे से इंडिया न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।